Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. Today our topic is CR formula 1944. Open your page, book page 18 and 19. This is our second chapter. We studied about the Rajgopal Acharya. चक्रवर्ती राजगोपाल आचार्य ने अपना फार्मूला 1944 को पेश किया था। हिस्ट्री के अंदर इसे काफ़ी इम्पोर्टेंस भी हासिल है। हम लोगों ने पिछला क्रिप्स मिशन 1942 पढ़ा था। क्रिप्स मिशन 1942 जहाँ पर ब्रिटिशर्स जो थे वो सपोर्ट चाहते थे इंडियंस का, और इंडियन ने उसे और जो ब्रिटिशर्स इंडियन जो थे उन्होंने उसे सपोर्ट करने से इनकार कर दिया था। और क्रिप्स मिशन मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों ने उसे रिजेक्ट कर दिया था। हम कह सकते हैं कि क्रिप्स मिशन बुरी तरह से नाकाम हो गया था। कांग्रेस ने उस वक्त सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुई और कांग्रेस ने अपने कुछ मुतालबात सामने रखे ब्रिटिशर्स के, और ब्रिटिशर्स ने उन मुतालबात को मानने से इनकार किया। तब ब्रिटिशर्स ने यानी कि कांग्रेस ने क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट की, जिसमें ब्रिटिशर्स को वो निकालना चाहते थे। वो चाहते थे कि ब्रिटिशर्स यहाँ से मूव कर जाए, और उनकी ब्रिटिशर्स ने जब ये क्विट इंडिया मूवमेंट भी उनकी नाकाम बनाई तो उस दौरान में गांधी को अरेस्ट कर दिया गया था। और उसके बाद राजगोपाल आचार्य ने जब ये सब कुछ देखा कि मुस्लिम्स की या मुस्लिम लीग की नुमाइंदगी या मुस्लिम लीग के बगैर हम लोग कुछ भी नहीं हैं, हम कुछ भी नहीं कर सकते, तो उस वक्त राजगोपाल आचार्य ने ये फार्मूला पेश किया था। राजगोपाल आचार्य का ताल्लुक मद्रास से था और इसने कांग्रेस को भी ज्वाइन किया हुआ था 1906 में। राजगोपाल आचार्य, he was the Governor General of India. He was a lawyer, scholar, philosopher and statesman. और 1906 में ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस का भी इसने मेंबरशिप इख्तियार की थी। राजगोपाल आचार्य समझ गया था कि एक लॉन्ग टर्म के लिए काबिल कबूल नहीं होगा कि अगर हम मुस्लिम लीग को अपने साथ नहीं रखेंगे। जब तक ये दोनों पार्टीज इसमें शामिल नहीं होंगी, ब्रिटिश गवर्नमेंट कोई भी जो लॉन्ग टर्म है या जो भी एक काम है, टफ टाइम है, वो कभी भी कंप्लीट नहीं करेगा मुस्लिम लीग के मानने के बगैर। मुस्लिम लीग अगर साथ देगी, मुस्लिम्स एक बड़ी जमात है मुसलमानों की, और उसके बगैर कांग्रेस कुछ भी नहीं है। जो बेसिक पॉइंट्स थे इस राजगोपाल आचार्य के जो इसने पेश किया था फार्मूला, इसके जो बेसिक पॉइंट्स थे वो क्या थे? उसके बेसिक पॉइंट्स ये थे कि मुस्लिम लीग हिंदुस्तान के जो इंडिपेंडेंस का जो भी मुतालबा है उसे मानेगी और अंग्रेज़ों को वापस जाने का भी कहेगी, और जो आर्जी गवर्नमेंट यानी कि इंटरिम गवर्नमेंट बनेगी उसका भी हिस्सा मुस्लिम लीग होगी, और कांग्रेस जो है वो इसकी हेल्प भी करेगी। ये उसका फर्स्ट पॉइंट था। सेकंड पॉइंट जो था वो ये था कि कमीशन बनाया जाएगा। इस जंग के बाद कमीशन जो तय करेगा शुमाल मगरब और शुमाल मशरक मुसलमान अक्सरियती वाले जो भी इलाके हैं उनका तयन किया जाएगा, और उसे इलाके रेफरेंडम के थ्रू पूछा जाएगा उन इलाकों से जो कि हिंदुस्तान में शामिल होना चाहते हैं या फिर अलग रहना चाहते हैं। वो रेफरेंडम के थ्रू उनसे पूछा जाएगा और उनको उनकी मर्जी पे छोड़ा जाएगा। तीसरी जो सूरत हाल थी वो ये थी कि अलहदगी की सूरत में डिफेंस या टेली कम्युनिकेशन और दीगर उमूर जितने भी होंगे वो मिल बैठकर तय किए जाएंगे। मुस्लिम लीग को ये तजावीज़ पसंद नहीं आई और कायदे-ए-आज़म ने इन तजावीज़ को मुकम्मल तौर से रिजेक्ट कर दिया था। इंटरनली कांग्रेस की तरफ से गोपाल आचार्य ज़्यादा
ان پر زیادہ پریشر آیا، ایون کہ پرسنل لائف پر بھی ان پر تنقید کا نشانہ بنایا گیا کہ آپ نے یہ والی باتیں مسلم لیگ کے ساتھ مل کر، یا مسلم لیگ جو ہے اس کو ماننے کی کوشش کیوں کی اور مسلمانوں کا ساتھ کیوں دیا. اس طرح سے ان کو نشانہ بنایا گیا، جس کی صورتحال میں راج گوپال اچاریہ نے کانگریس سے ریزائن کر دیا تھا اور اسمبلی بھی چھوڑ دی تھی. لیکن راج گوپال اچاریہ کی یہ جو پوزیشن تھی، یا جو کچھ بھی انہوں نے یہ سامنے پیش کیا تھا اپنا فارمولہ، اس سے مسلمانوں کے سامنے یہ بات واضح ہو گئی تھی کہ ایک ہندو لیڈر جو ہے وہ مسلمانوں کا ساتھ دے رہا ہے. اور قائد اعظم محمد علی جناح نے اس فارمولے کی کئی خامیوں کی طرف اشارہ کیا، اور انہوں نے یہ بھی سامنے لایا کہ اچاریہ اگر پاکستان کو تسلیم کر رہا ہے تو قرارداد لاہور کو تسلیم کیوں نہیں کر رہا. CR فارمولہ تمام اپنی خامیوں کے باوجود ہماری جو ہسٹری ہے اس میں ایک اہم مقام بھی رکھتا ہے، کیونکہ پہلی دفعہ کسی کانگریسی لیڈر کی طرف سے ہندوستان کی تقسیم کے مطالبے کو اصولی طور پر مانا گیا ہے. اس لیے راج گوپال اچاریہ فارمولہ 1944 جو ہے وہ اہمیت کا حامل بھی ہے.